स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीआर लेक्चर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा मैथ में है, त्रिकोणमिति। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं त्रिकोणमिति सब मुझे नहीं आती है। अगर जिन बच्चों को त्रिकोणमिति अच्छे से सीखना है बच्चों, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है बेसिक त्रिकोणमिति, जिसमें आपको सिर्फ फार्मूले से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजों के विषय में बताया गया है। अगर उन छोटी से छोटी चीजों के विषय में अगर आप जानते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आसानी से आप त्रिकोणमिति कर लेंगे। और नहीं डायरेक्टली आप प्रश्नावली पे आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी और समझ नहीं पाएंगे। तो आप पहले पार्ट को जरूर देखिएगा। ये हमारा दूसरा पार्ट है और हम यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 से। क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट है, यही सब शुरू करते हैं बच्चों। और देखिए पूरी त्रिकोणमिति अगर आप पार्ट 1 देख लेंगे तो पूरी त्रिकोणमिति आप ऐसे हवा में उड़ा देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस बेटा देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको बेस की जरूरत है। जब आप बेस सीख लेंगे पार्ट 1 में किसका क्या होता है, आप 100% सवाल को कर देंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर कितना 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्या sin A cos A cos sin C और cos C, इसी के मान ज्ञात करने हैं। बेटा कुछ नहीं है मेरे बाबू, अगर आपको याद है पार्ट 1 में हमने क्या क्या बताया है, आप 100% करेंगे। क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज है, पहले अंडरलाइन करते हैं त्रिभुज ABC में जिसका B क्या है समकोण है। B समकोण का मतलब होता है B 90 अंश का है। B क्या है 90 अंश का है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने एक त्रिभुज बना दिया जिसका नाम हमने दे दिया, अभी नाम हमने नहीं दिया है, जिसमें B क्या बोला है, B समकोण है। यानी B कितने अंश का है 90 अंश का है। जब B 90 अंश का है बेटा तो बोला है कि त्रिभुज ABC B क्या है समकोण है। AB बराबर कितना है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बेटा हम इसे कर दे रहे हैं A और इसे कर दे रहे हैं B, ठीक है। इससे हम कर दे रहे हैं A, इसे कर दे रहे हैं B। मगर थोड़ा सा सवाल लगाने में कंफ्यूजन हुआ तो बेटा इसे हम कर दे रहे हैं A और इसे C। सॉरी यहाँ पे B दिया था तो इसे हम कर दे रहे हैं A B C। बात करते हैं, बोला है कि AB कितने सेंटी का है 24 सेंटीमीटर का, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है मेरे बच्चे 24 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा 24 सेंटीमीटर। और BC यहाँ अंडरलाइन करते हैं, BC कितना सेंटीमीटर का दे दिया है 7 सेंटीमीटर का दे दिया है। तो इसके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। ये सवाल में आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या है समकोण है। B क्या है समकोण यानी 90 डिग्री का है। यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है। बोला है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कितने सेंटीमीटर का है 24 सेंटीमीटर और BC कितने सेंटीमीटर का है मेरे बच्चों 7 सेंटीमीटर का है। BC 7 सेंटीमीटर का है तो निम्नलिखित के क्या करिए मान ज्ञात कीजिए। किसके sin A cos A sin C cos C। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको मिटा के अपना सवाल करना शुरू करता हूं। ये देखिए चलिए, अब आप जानते हैं बेटा कि ये जो नीचे वाला होता है ये आधार होता है और ये वाला जो होता है ये लंब होता है। एकदम आराम से समझा रहे हैं। और ये जो होता है बेटा यह होता है कर्ण होता है, याद रखिएगा। ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, ठीक है। यदि हमको कर्ण मिल जाए बेटा तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। किससे आपको हमने पढ़ाया है लाल बटे में कक्का से। इसी से पूरे सवाल बेटा हम सॉल्व कर लेंगे, आपको गारंटी देते हैं। चलिए मेरे बच्चों पहले हम कर्ण को निकालते हैं। कर्ण कहाँ से निकलेगा तो आपने बहुत बचपन में तो पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है मेरे
स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, इसका AB का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, AC का स्क्वायर बराबर BC कितना दिया है मेरे बच्चों, BC दिया है 7, यहाँ कर देते हैं 7 का स्क्वायर प्लस AC कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, AC दिया है 24 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, AC का स्क्वायर बराबर 7 7 कितना 49, ठीक है 7 7 49 और प्लस आगे चलते हैं देखते हैं। आइए बच्चों अब देखिए 24 24 होता है 500 कितना 76 होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अगर बेटा मैं इसे इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बड़ा बताइए, 9 6 15 की 5 अपना 1 और फिर 7 4 11 12 की 2 अपना 1 5 1 6, ये हमारा हो जाएगा 600 कितना 25 हो जाएगा AC का स्क्वायर। मगर मुझे चाहिए क्या, AC चाहिए, मुझे AC चाहिए तो बच्चे इसे आप नोट करते रहिए, मैं आपको आगे सॉल्व कराता रहूंगा, ठीक है। इतना आप नोट कर लिए, सभी बच्चे नोट करते रहिएगा, बिना नोट किए आप त्रिकोणमिति नहीं सीख सकते हैं। आपको 3 फार्मूले में पूरे त्रिकोणमिति खत्म करा देंगे, 3 से 4 फार्मूले को और किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं है, पूरा त्रिकोणमिति खत्म जाएगी कक्षा में। चलिए बेटा बात करते हैं, इसको मिटाते हैं ऊपर से। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हमको AC का मान निकालना, तो आपको बताया कि जब इधर कोई चीज स्क्वायर होता है तो यहाँ से हटता है तो ये किस में चला जाता है, कौड़ी में चला जाता है, तो कौड़ी में चला जाएगा तो कितना आएगा बेटा 625 हो जाएगा। चलिए AC बराबर 625 कितने का वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल है, 25 25 होता है 625, यानी बेटा जरा बताइए आपको कौड़ कितना मिल गया, कौड़ जो मिल गया वो कितना मिल गया है, 25 सेंटीमीटर आपका कौड़ आ गया, 25 सेंटीमीटर क्या आ गया, AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गया। इतना आपको समझ में आ गया, बस बेटा अगर इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप कितना तेजी से सवाल को करते हैं। इसको मिटाते मेरे प्यारे बच्चों, मिटा दिया हमने। आगे चलते हैं, अब आपसे मान किसका पूछा था, मान पूछा था साइन A इंटू नहीं था, ये ऐसे करके था, और आपसे पूछा था बच्चों यहाँ पे cos A, ठीक है, साइन A और किसका cos A की वैल्यू आपसे पूछा कि साइन A की वैल्यू क्या होगी और cos A की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछा। आइए अब देखते हैं बेटा, अब इसकी भी जरूरत खत्म, बस इससे सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए मिटा देते हैं बेटा इसको, थोड़ा बताइए बेटा साइन A बराबर क्या होगा, तो साइन A बराबर हम बेटा ज्ञात करके दिखा रहे हैं कि साइन A बराबर क्या होना है, जरा बताइए। अभी हमने बेसिक अगर आपने पढ़ा होगा तो जरा बताइए बेटा, ये जो पहला होता है ये साइन होता है, तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब बटे में कितना कौड़, हमने बताया है कि साइन A बराबर होता है लंब बटे में कितना बेटा कौड़ होता है। मेरे प्यारे बच्चों जरा बताइए साइन A बराबर लंब कितना आया है, लंब देखिए 7 है, यहाँ रख दीजिए 7, और कौड़ कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 25 है, तो ये साइन A बराबर आ गया कि नहीं, साइन A बराबर 7 बटे में 25, यही आपका आंसर हो गया मेरे बच्चे, साइन A की वैल्यू कितनी है। ये आपको निकाल दिए बेटा, तो समझ लीजिए आप आंसर का हवा में उड़ा देंगे। अगला आपसे पूछा है बेटा cos A, किसकी वैल्यू पूछा है, cos A, तो जरा बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन के बाद क्या आता है cos, बार बार आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे बेस में देखे पार्ट 1 जरूर चेक कर लीजिएगा और नोट करके बैठ जाइएगा, अपने कॉपी में लेके देखिएगा, ये हवा में उड़ा देंगे। अभी आपको इसका ट्रिक बताएंगे कैसे ऑप्शन देखते ही मान लेंगे। चलिए ये आधार क्या होता है बच्चे, आधार, आधार बटे में क्या होता है कौड़ होता है, आधार बटे में क्या होता है कौड़ होता है। तो आइए बेटा देखते हैं cos A, आधार कितना है मेरे प्यारे बच्चे, आधार कितना है 24 है, ध्यान रख दीजिए 24, कौड़
चलिए बेटा, तो साइन सी को निकालने के लिए अब कितने बच्चे सोचेंगे अरे साइन सी तुरंत कहोगे लंब बटे में कड़, तुरंत निकाल दोगे 7 बटे में कितना 25। बेटा गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा सवाल। अब क्या करेंगे बेटा, जब सी दिया है इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है सी की वैल्यू, तो देखिए त्रिकोण इसका यूज तभी होता है जब ये आधार में रहेगा तब। ये तो लंब है आधार नहीं है, तो ये तुरंत क्या करिए बेटा, इसको आधार में लाइए। तो आधार में लाने के लिए इसको घुमा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे। जब बेटा हम इसको ऐसे घुमाएंगे कि जरा बताइए, जब इसको घुमाएंगे इधर तो ये आपका क्या निकल के आएगा, जरा बताइए मेरे प्यारे बच्चों। मैं ऊपर घुमा के दे रहा हूँ, घुमा के दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अब इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। जरा देखिए, जब इसको हमने घुमाया तो ये वाला सी यहाँ चला आया, इसको घुमाया तो बी यहाँ चला आया, और इसको घुमाया तो ए यहाँ चला आया। तो जरा बताइए बेटा ये कितना था, 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर था। और बेटा ए बी कितना था, 24 सेंटीमीटर। और बेटा ये वाला कितना था, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकालेंगे तुरंत आपका आंसर निकल के चला जाएगा। देखिए जब यहाँ पे सी हो तो ऐसे घुमा देंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू पूछ दे उसको घुमा देंगे, ए की वैल्यू पूछ दे उसे घुमा देंगे। मगर बेटा यहाँ पे सी की वैल्यू पूछा तो यहाँ आधार में हमने सी ला दिया, ठीक है, आधार में सी ला दिया। कैसे आ गया आधार में सी, इसको इधर घुमा दिया, इसको इधर उठा के घुमा दिया। जब इसको ऐसे घुमा देंगे तो यह इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। जब इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, इसी डायग्राम की जरूरत नहीं है, और इस डायग्राम से सवाल को लगाएंगे। अब बेटा जरा बताइए, लाल बटे में क्या, कक्का। जरा बताइए साइन सी की वैल्यू, साइन सी पूछा है तो साइन की वैल्यू लंब बटे में कड़, लंब बटे में कड़, लंब क्या है बच्चे 24, अब बटे में कड़ कितना है 7 है। ये हो गया मेरा आंसर मेरे प्यारे बच्चों। साइन सी की वैल्यू 24 बटे में 7, समझ में आ रही है। चलिए अब क्या है बेटा, cos सी की वैल्यू पूछा है, तो ये देखिए साइन के बाद क्या आता है cos। बार बार आपसे बता रहे हैं, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है बेसिक चीजों को जाके देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। आधार बटे में क्या होता है बेटा कड़, तो आधार कितना है जरा बताइए, आधार कितना है 7, ठीक है। और कड़ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, आधार बटे में कड़ कितना है 25, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए 25। चलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, कैसे, ठीक है बेटा, गेट 1 माई मिस्टेक, बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई है, लिखने में, बोलने में सही था। साइन सी 24 बटे में 25 क्यों आएगा, क्योंकि लंब बटे में क्या होता है बेटा कड़ होता है, तो लंब कितना है ये है और कड़ इतना है, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप इसे ध्यान दीजिए। चलिए बेटा ये समझ में आ गया, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। जब बेटा इतना समझ में आया होगा तो आगे चलते हैं। ये जब देखिए बेटा, जब बहुत ज्यादा निकालेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस होता चला जाएगा। पहले देखिए हमने अपनी कमी देखी, गलती निकला ना, तो ये गलतियां होती रहती है, छोटी मोटी गलतियां, तो यहाँ पे आप समझिए, ठीक है बेटा, आप लोग की गलती, चलिए गलती ना करिए, सीखिए। ये समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं बेटा, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं, नोट करते रहिए। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपने देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप किसी भी क्वेश्चन को हवा में करेंगे, ये मेरी गलती है। बस ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC जिसका बी समकोण है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। किसका, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इन्हीं के मान ज्ञात। तो बेटा पहले सवाल के अनुसार पढ़ते हैं, त्रिभुज
बी समकोण को देखिए, बी समकोण है कि नहीं, बी समकोण बोला है कि ए बी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला है कि बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 4 सेंटीमीटर। और बेटा ये हमको वैल्यू नहीं पता है, ये नहीं पता है, ठीक है। हमें इसी की वैल्यू क्या करनी है, पहले फाइंड करेंगे तब ये सब चीजें आएंगी। तो बेटा ये सवाल आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको सवाल आगे बताऊंगा। चलिए बेटा देखते हैं, ठीक है। बिना समय गवाए फटाफट देखते हैं कि ये कैसे आएगा, पहले इससे समझते हैं। त्रिभुज को हम यहाँ अच्छे से बना दे रहे हैं जिससे आपको कभी अच्छे से समझ जाए। ये हमारा त्रिभुज है, बी क्या था, समकोण था, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी। बी सी की वैल्यू कितनी थी, बी सी की वैल्यू थी बेटा 4 सेंटीमीटर। आपको ये वैल्यू पहले निकालना। तो हमने आपको बताया था बेटा ये जो नीचे होता है या क्या होता है, यह आधार होता है, और ये जो होता है इसे लंब बोलते हैं, और ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये होता है। तो पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का किसका, आधार का, ठीक है, यही बताया। चलिए कर्ण कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण जो दिया वो कितना दिया है, ए और सी, यहाँ कर दे रहे हैं ए सी का। आधार लंब कितना दिया है बेटा, लंब जो दे दिया वो दे दिया है बी सी, यहाँ कर दे रहे हैं बी सी का स्क्वायर। और बेटा जरा बताइए आधार कितना दे रहा है मेरे गुण में, तो ये दे दिया है ए बी, यहाँ ए बी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं। तो ए सी आपको नहीं पता है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी की वैल्यू पता है, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू बेटा है 4, यहाँ कर दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ करते हैं तो ए सी का स्क्वायर बराबर 16 और प्लस का कितना 16, 4 चौका 16 3 का। यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बराबर कितने बच्चों को ये नहीं आता है 16 कहाँ से आया, तो 16 बेटा 4 का गुणा 2 बार, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 3 का गुणा 2 बार निकलना हो जाएगा। चलिए बेटा 16 में कितना हो जाएगा 25। अब हमें निकालना है ए सी, तो ए सी बराबर कर्ण में कितना हो जाएगा बेटा 25। तो जरा बताइए मेरे प्यारे मुन्ने बच्चे कि ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, ए सी की वैल्यू कितने का वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है, ये हमारा निकल जाएगा 5। इतना मेरे मुन्ने बच्चे आपको समझ में आ रहे होंगे, यदि समझ में आ रहे होंगे तो नोट जरूर करते रहिएगा। हाँ बिना कॉपी पेन का कभी भी मैथ समझ में नहीं आती है, मैथ तभी आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों जब आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। ये देखिए सभी चीजें दी गई है और सबको समझा समझा के आपको बताया गया है, तो बेटा इसे नोट करिए और आगे चलते हैं। आइए बच्चों अब आगे चलते हैं। इतना तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। जब बेटा समझ में आया है तो सीधे से निकालते हैं और हम क्वेश्चन चलते हैं। और हाँ बच्चे यहाँ तक तो आपको निकालना पड़ेगा, परीक्षा में देगा तो, परीक्षा में यदि देगा तो आपको इतना तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं निकालेंगे तो आप मान कैसे रख पाएंगे, और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन लिख सकेगा। जब ऐसा क्वेश्चन देगा बेटा तो आपको इतना पूरा निकालना पड़ेगा। चलिए बच्चे आगे चलिए अब हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है बेटा, हमने बताया था, याद रखिएगा, लाल बट्टे में क्या याद करने के लिए कहा था, कक्का याद करने के लिए कहा था, ये याद रखिए, ठीक है। ये आपको याद रहेगा बेटा, लाल बट्टे में कक्का 100%, यल फार लंब, के फार कर्ण, ए फार आधार, इतना मैं आपको बताया हूँ। आप छोटी छोटी चीजों को पार्ट 1 में जरूर देख लीजिएगा। चलिए बच्चे नहीं देखेंगे बेटा तो आपका घाटा है, मेरा क्या घाटा है, आप कहेंगे सब मुझे समझ में नहीं आता, आएगा बेटा बस एक बार देखिए। चलिए ये क्या है, लंब बटे में
क्या है लंब मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं साइन, इसको कास, इसको टेन, और इसी का अपोजिट कर देंगे तो यह कोसेक, यह सेक और यह काट। चलिए बेटा बात करते हैं लंब बटे में क्या होता है कॉट, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे में कॉट, तो यार बटे में क्या लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, तो यह आपका होगा यल, यह हो गया के और यह हो गया ए, तो यल भाग लंब, एक भाग कॉट, एक भाग आधा, तो जरा बताइए साइन ए बराबर क्या निकल के आएगा लंब बटे में कॉट, तो लंब कितना है 4 है और कॉट कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5 है, ये आपका साइन है। अगली वैल्यू निकालनी थी हमको cos a की, तो cos a बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, cos a बराबर हमने आपको बताया है कि cos a, ये cos होता है, तो cos a बराबर आधार बटे में कॉट, यानी a बाई में क्या हो जाएगा k हो जाएगा, ये a का आधार k का कॉट, तो देखिए आधार कितना है आधार 3 है, यहाँ हो जाएगा बेटा cos a बराबर 3 बटे में आधार कितना है, यहाँ पे लिखा गया है आधार, आधार कितना है मेरे बच्चों 3 है और बटे में कॉट कितना है 5 है, ये आपको निकल गया बेटा cos a की, किसकी वैल्यू निकल के आ गई cos a की वैल्यू। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया, चलिए बेटा नोट करते रहिए, आगे चलते हैं, मिटा रहे इसको, आगे चलते हैं बेटा, हमको बहुत सारे भी निकालने हैं, आगे चलते हैं, साइन कास होगा tan ए निकालना है, क्या निकालना है tan ए बराबर, तो tan ए बराबर लंब बटे में क्या होता है मेरे बच्चे, लंब बटे में होता है आधार, तो यानी यल बटे में क्या है a, तो लंब कितना है 4 है, यहाँ हो जाएगा tan ए बराबर कितना, लंब कितना है बेटा 4 और बटे में आधार कितना है 3 है, तो 4 बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर। आगे चलते हैं बच्चे, ये tan, अब ये हमारा सीधी बात है, अब इसको हमें क्या निकालना है कोसेक सेक काट, तो इसको पलट देते हैं, ये हो जाएगा कक्का, कक्का बटे में क्या हो जाएगा लान हो जाएगा। चलिए बेटा इसको निकाल के देखते हैं आगे क्या आएगा, यह कोसेक होता है, यहाँ निकालेंगे बेटा कोसेक ए बराबर, जरा बताइए कोसेक ए बराबर कॉट बटे में नाम हो जाता है कॉट, यानी के बटे में क्या यल, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक ए बराबर के का कितना वैल्यू है 5 है, कॉट की वैल्यू 5 है और लंब की वैल्यू कितनी है 4 है, ये मेरा बच्चे निकल गया। चलिए आगे चलते हैं, कोसेक के बाद क्या आता है सेक आता है, तो सेक ए बराबर क्या होता है कॉट बटे में आधार, तो कॉट क्या है मेरे बच्चे कॉट यानी के बटे में क्या कर दीजिए आधार लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए बराबर के कितना है 5 है, तो 5 बचे बटे में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये ए यानी आधार कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है ये समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब एक और बचा है जिसको हम निकाल देते हैं, जैसे हमारा बचा है कॉट, नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा मेरे बच्चों, आप बताइए कॉट, यहाँ पे करते हैं कॉट ए, आप बताइए कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है आधार बटे में लंब, यानी ए बटे में होता है ए बटे में होता है, यहाँ हो जाएगा बच्चे कॉट ए बराबर ए आधार, आधार की वैल्यू कितना है 3 और बटे में बेटा जरा बताइए लंब की वैल्यू कितनी है 4 है, ये बच्चे आ गए आंसर। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आ रहा होगा, यदि इतना समझ में आ रहा होगा तो आगे के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन दिया बेटा आप आसानी से कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आइए बच्चों ये देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में 100% ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, देखने को जरूर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसे बारीकी से समझिएगा, तब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, दिया रहेगा यदि
यहाँ पे कर देना है बेटा ए बी और सी। क्या बोला है साइन ए बराबर लंब बटे में क्या होता है कॉर्ड, तो लंब कितना दे दिया है 3 दे दिया है और कॉर्ड कितना दे दिया मेरे प्यारे बच्चे 4 दे दिया है। समझ में आ गया 20 सेंटीमीटर है ये 20 सेंटीमीटर है। बस आ गया आंसर। पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये आधा कॉर्ड निकाल लीजिए और कॉर्ड निकालने के बाद बेटा आपको ऑलरेडी वैल्यू मिल जाएगी। अब डायरेक्ट निकालना पता है, डायरेक्ट निकालना बता रहे हैं। जब कभी बेटा कॉर्ड निकालना हो तो इसका स्क्वायर में दोनों का जोड़ के वर्गमूल निकाल दीजिएगा। यानी देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 16 में कितना आ जाएगा 25, 25 कितने का वर्गमूल है 5 का, इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। 1 सेकंड में आ गया आंसर, आ गया। देखिए मैंने भी बताया बेटा जब कभी भी बड़ी भुजा यानी कॉर्ड निकालना हो तो इसका वर्ग करके जोड़ के इसका क्या निकाल दीजिएगा वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो देखिए इसका वर्ग किए तो 16, इसका वर्ग किए तो कितना 9, 16 में कितना 25, 25 कितने का वर्गमूल है 5 का है। अगर आप डायरेक्टली कब करेंगे जब आपको ऑप्शन दिखाएंगे। ऑप्शन नहीं है बेटा तो हम क्या करते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये सवाल आपको दिख रहा है मिटा के हम आपको सवाल बताते हैं। चलिए आइए बेटा बात करते हैं। यहाँ पे दिया था साइन ए बराबर 3/4 दिया था, ठीक है। तो बेटा आपको हमने बताया कि आपने पढ़ा है लाल बटे में क्या कक्का पढ़ाई है, बस इसी से जुड़ा सवाल। चलते हैं ए बी और सी। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे में कॉर्ड होता है तो लंब कितना है 3 है और बटे में कॉर्ड कितना होता है 4 दिया है, ठीक है। ये 4 दिया है बेटा। ये अब देखिए बड़ी भुजा निकालने की तो हम जोड़ के उसका वर्ग कर रहे थे, अब इसका निकालना है तो इसको घटा देंगे। क्या कर देंगे घटा देंगे। 4 चौका 16, 16 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा जरा बताइए। तो बेटा यहाँ क्या करते हैं यहाँ पे हम इसको यहाँ से सवाल को करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय निकाले हैं। यहाँ आधार निकालना है, आधार यहाँ करेंगे आधार का स्क्वायर, ठीक है। वो तो हमें कॉर्ड निकालने के लिए बताया था, ठीक है। कॉर्ड निकालने के लिए बताया था, अब हम आधार निकालना बताते हैं। आधार बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आधार बराबर होता है कॉर्ड का स्क्वायर माइनस इसका लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो यहाँ से निकल के आएगा आधार जरा बताइए आधार कितना दिया है। आधार दिया है ए बी का स्क्वायर बराबर कॉर्ड कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, कॉर्ड जो दिया है वो AC दिया है तो AC का स्क्वायर माइनस इसका BC का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए AB का स्क्वायर बराबर AC की वैल्यू कितना दी है AC की वैल्यू दी है 4 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस BC की वैल्यू कितनी दी है 3 दिया है, यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे AB अभी मुझे निकालना है AB का स्क्वायर। क्या करेंगे 16 और माइनस का कितना 9 कर देंगे। चलिए बेटा बात करते हैं। जब 9 कर दिए यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमको AB निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। एक कॉर्डी में चला जाएगा 7। देखिए ये किसी का वर्गमूल नहीं बन रहा है तो जो AB की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7 आएगी, यानी यह हो जाएगा 7। बस अब इसी सवाल को आपको करना था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको कॉर्ड निकालना डायरेक्ट बताया है, अभी आधार निकालना भी डायरेक्ट बता देंगे, लंब निकालना भी आधार डायरेक्ट आपको बता देंगे। अगर ऐसे मान दिए ये दिया निकालना तो आसानी से निकालना आपको बताया। चलिए बेटा इसको नोट करते रहिए, आगे चलते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। ये
बैठेंगे नहीं बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी तो आपको मैंने बहुत डायरेक्टली अभी तो कौन निकालना सिखाया, वो सब डायरेक्टली निकालना सिखाएगा। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, चलिए बेटा बस इसको याद रखिए, लाल बटे में पक्का को याद रखिए, 100% आप सवाल करते रहेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। बेटा आपको दिया था साइन ए बराबर कुछ दिया था, आपसे क्या पूछा था मैंने प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कॉस ए, क्या पूछा था, आपको दिया था साइन ए बराबर 3 बटे में कितना 4 दिया था, आपसे पूछा था कॉस ए बराबर 8 और tan ए बराबर 8, यही आपसे पूछा था। कोई बात नहीं, सब पूछ देता हम लोग सब निकाल देते, 2 पूछा है 2 निकालेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल को निकालते हैं। तो आइए बेटा इसको निकाले बिना हम सवाल को निकालते हैं। तो हमसे पूछा है कॉस, क्या पूछा है कॉस। जब कॉस ए बराबर पूछा है मेरे प्यारे बच्चों तो जरा बताइए, कॉस ए बराबर पूछा है तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, कौन होता है, कॉस ए बराबर आधार यानी ए बटे में क्या होता है, के होता है। तो जरा बताइए आधार कितना है मेरे बच्चे, आधार है 7, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बराबर 7 बटे में, और यहाँ कौन कितना है मेरे बच्चे 4 है, तो ये हो जाएगा कॉस ए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ये कहाँ से आया कॉस ए, क्योंकि आपको हमने बताया लाल बटे में कक्का, तो कॉस ए बराबर आधार बटे में कौन होता है, तो आधार कितना है मेरे बच्चे 7 है, और कौन ये 7 में नहीं है कौड़ी में 7 है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कौड़ी में 7, ठीक है। थोड़ा सा एक और बाई मिस्टेक, यहाँ हमने लिखा था कौड़ी में 7 बेटा, आपको याद है ये कौड़ी में 7 है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कौड़ी में 7 बटे में कितना 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपसे पूछा है बेटा tan ए, ठीक है, tan ए बराबर, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे में क्या बच्चे आधार, तो लंब कितना है मेरे बच्चे 3 है, लंब कितना है 3 है, तो डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं 3, और लंब बटे में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, तो लंब बटे में आधार कितना है √7, ये बच्चे अपना tan ए बराबर करके आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान √7 था, तो आपको यहाँ पे मान निकालना तो √7 हो जाएगा, ये हमारा